नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GWA पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लाए हुए हैं रचना व रचनाकार, मतलब हिंदी में जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके रचनाकार कौन है। हम कुछ ही लेके आए हैं, लेकिन इस क्लास में पहले आप इतना रिवीजन करें। हम ज्यादा मात्रा में नहीं लाए हैं, कुछ ही लाए हैं। उसके बाद ये पार्ट 2 मतलब दूसरी क्लास में आगे हम लेके आएंगे। ठीक है। और कम लाने का मतलब यही है कि एक ही बार में बहुत ज्यादा लाने से वो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसलिए पहले हम इसमें कुछ पढ़ते हैं, उसके बाद आगे की क्लास में और पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और पूरा क्लास देखें। आपको अगर पसंद आती है तो लाइक जरूर करें। ठीक है, चलते हैं आगे, क्लास को बढ़ाते हैं। जय माँ सरस्वती सदा है। तो चलते हैं आगे। क्या है आदिकाल का मतलब, जो आदिकाल में जो रचनाकार थे, जब वो रचना हुई जिनकी भी वीर गाथा काल में, उन्हीं रचनाओं की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो पहला क्या है, दोहा कोश के रचनाकार। दोहा कोश के रचनाकार कौन है? सरहपा है। कौन है? सरहपा है। और पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद बरदाई है। कौन है? पहला है दोहा कोश के रचनाकार कौन है? सरहपा। कौन है? देखिए, मैं एक जो है एक एक रचनाओं का नाम मैं 2 से 3 बार लूंगी। उसके बाद आप भी मैं 2 से 3 बार लूंगी, तो उसको आप भी बोलते जाइएगा। पहली बार हम बोल रहे हैं, उसके बाद दूसरी तीसरी बार आप भी रिपीट करिए। ये सारी देखिए खाली रटने की चीज है बस। इसको आप लोग जितना रट लेंगे उतना बेहतर होगा आपके लिए। देखिए, दोहा कोश के रचनाकार सरहपा। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंद बरदाई। ठीक है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद बरदाई हैं। अब चलते हैं, तीसरा कौन सा है? परमाल रासो के रचनाकार कौन है? परमाल रासो के रचनाकार जगनिक है। कौन? परमाल रासो के रचनाकार जगनिक। ठीक है। देखिए, हमारा हो गया। अब चलते हैं आगे है विजय पाल रासो के रचनाकार नाल सिंह भाट। विजय पाल रासो के रचनाकार नाल सिंह भाट। विजय पाल रासो के रचनाकार नाल सिंह भाट। ठीक है। अब देखिए, दूसरे पे आते हैं। कौन सा है? मृगावती के रचनाकार कौन है? ये जो मृगावती है रचना, उसे किसने उसकी रचना किसने की है? कुतुबन ने। मृगावती कुतुबन। मृगावती कुतुबन। आप ऐसे ही करिएगा, मृगावती कुतुबन। ठीक। अब देखिए, जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है? भट्ट केदार। जयचंद प्रकाश के रचनाकार हैं भट्ट केदार। जयचंद प्रकाश के रचनाकार हैं भट्ट केदार। देखिए, 2 से 3 बार बोलने का यही हमारा मतलब है कि हम 2 से 3 बार बोलेंगे तो आपके कानों में 2 से 3 बार आवाज जाएगी। एक बार तो आप स्क्रीन पर देखेंगे और खुद भी स्क्रीन पर देख के आप खुद उसको पढ़ेंगे। ये आपके अंदर 4 से 5 बार वो चीजें जाएंगी बार बार, तो ये आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। देखिए, अगर इसको ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। ठीक। देखिए, अब क्या है? जयचंद प्रकाश के रचनाकार भट्ट केदार। जयचंद प्रकाश के रचनाकार भट्ट केदार। जय मयंक जस चंद्रिका। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर। देखिए, चंद्रिका मधुकर, आप ऐसे अगर याद कर लेते, मयंक और चंद्रिका। जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार मधुकर भट्ट। ठीक। चलते हैं आगे की तरफ। श्रावकाचार्य के रचनाकार कौन है? श्रावकाचार्य के रचनाकार देवसेन है। ठीक। अब हम लोग इसको क्या कहेंगे? श्रावकाचार्य देवसेन। ऐसे एक मतलब एक तरीका है, जिस जैसे हमने खुद याद किया वैसे हम आपको बता रहे हैं। इसको हमने ऐसे याद किया है, बस ऐसे ही नॉर्मली। श्रावकाचार्य देवसेन, श्रावकाचार्य देवसेन, श्रावकाचार्य देवसेन। बस आप परीक्षा में आया श्रावकाचार्य के रचनाकार, तुरंत देवसेन पे आपने टिक मार दिया, हो गया काम।
अब देखिए क्या है, ये संदेश रासक के रचनाकार, संदेश अब्दुल रहमान ने भेजा। संदेश किसने भेजा? अब्दुल रहमान ने। संदेश अब्दुल रहमान ने, संदेश रासक के रचनाकार अब्दुल रहमान। ठीक है। ये देखिए कीर्तिलता के रचनाकार विद्यापति। कीर्तिलता विद्यापति, कीर्तिलता के जो है विद्यापति हो गए। कीर्तिलता विद्यापति, कीर्तिलता विद्यापति। ठीक। ऐसे आप 2 से 3 बार सुनिए, हम बोल रहे हैं, फिर आप भी बोलिए। आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं, अब आपको याद बहुत जल्दी हो जाएगा। बीसल देव रासो नरपति नाल, बीसल देव रासो के रचनाकार नरपति नाल। बीसल देव रासो के रचनाकार हो जाएंगे नरपति नाल। अब चलिए क्या है, ये क्या है, कन्हपाद के रचनाकार, कन्हपाद के रचनाकार कन्हपा। ठीक है, इनका तो एकदम आसान हो जाएगा आपको। कर्णपाद कन्हपा, बस ये द हटा देना है। कर्णपाद कन्हपा, कर्णपाद कन्हपा। ओके। अब चलते हैं, पौमचर्यु के रचनाकार कौन है? स्वयंभू। पौमचर्यु के रचनाकार स्वयंभू। ठीक। पौम स्वयंभू, पौम स्वयंभू, आप ऐसे एक लगा सकते हैं अपने से। पौमचर्यु के रचनाकार स्वयंभू हैं। अब चलते हैं आगे, रेवंत गिरिरास के रचनाकार विजय सेन सूरी। रेवंत गिरी सूरी, रेवंत गिरी सूरी। देख रहे हैं, आप इस चीज को ऐसे ट्रिक में लगाइए। फिर अगर ऐसे आप देखे रहेंगे रेवंत गिरी सूरी, तो आपको अगर ऑप्शन में दिखाई देता है, प्रश्न पूछता है रेवंत गिरी रास के रचनाकार रेवंत गिरी विजय सेन सूरी, ऐसे आप लगा सकते हैं। ठीक है। चलते हैं हम आगे की तरफ। अब हमारा आता है भक्ति काल। ठीक है, हमारा आदिकाल हो गया है। अब हम आएंगे भक्ति काल में। यह पूर्व मध्य काल की रचना व रचनाकार, मतलब भक्ति काल में जो ये पूर्व मध्य काल था, उनमें जो रचनाएं हैं और उनके रचनाकार कौन है, उस पे हम बढ़ते हैं आगे। साखी के रचनाकार कबीरदास, साखी के कबीरदास, साखी के कबीरदास, बीजक के कबीरदास। ठीक। और देखिए, हाँ, अब साखी रचनाकार कबीरदास, बीजक के रचनाकार कबीरदास। अब पद्मावत के अगर आ जाता है, पद्मावत के मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत के रचनाकार हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी। अब आते हैं हम अखरावट। देखिए, ये पद्मावत, ये अखरावट। पद्मावत अखरावट, जो पद्मावत के हैं वही हो जाएंगे अखरावट के। ठीक है, पद्मावत अखरावट दोनों के हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी। अब आते हैं हम आखिरी कलाम के रचनाकार, आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जायसी, आखिरी कलाम, कलाम मलिक मोहम्मद जायसी, आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जायसी। अब देखिए, चित्रलेखा के रचनाकार कौन है? चित्रलेखा के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। अब देखिए, पद्मावत अखरावट, ये दोनों एकदम एकदम पता चल रहा है, तो ये मलिक मोहम्मद जायसी है। आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जायसी, चित्रलेखा मलिक मोहम्मद जायसी। अब देखिए, सूर सागर सूरदास, इनका देखिए सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, ये तीनों आ जाता है तो ये सूरदास का ही होगा। और उनका नाम देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है, सूर सागर, सूर सरावली, वो साहित्य लहरी, एकदम देखिए सागर से लहर बन रहा है, सूर सागर, सूर सरावली, सूर, ये हो रहा है, तो बस यही जान जाइए कि ये सूरदास का ही रहेगा। अब आते हैं नागलीला। नागलीला के रचनाकार कौन है? सूरदास ही हैं। कौन है? नागलीला के रचनाकार सूरदास जी ही हैं। अब देखिए, भ्रमर गीत के रचनाकार, भ्रमर गीत के रचनाकार भी कौन है? सूरदास जी है। ठीक है। अब देखिए, सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। देखिए, सूर सागर, सूर
सरावली। दोनों सूरदास पे आया। साहित्य लहरी, मतलब सागर में लहरें होती हैं, वही चीज लहरी। तो सब तीनों हो जाएंगी सूरदास जी की। ठीक। नागलीला के रचनाकार सूरदास। भ्रमर गीत के रचनाकार हो जाएंगे अपने सूरदास ही। चलते हैं आगे की तरफ। अब देखिए क्या है, पद संग्रह के रचनाकार। अभी हम सूरदास पे ही चल रहे हैं। पद संग्रह के रचनाकार हो जाएंगे सूरदास ही। ठीक। पद संग्रह के रचनाकार सूरदास। सूर पचीसी के रचनाकार। देखिए सूर, इसमें जहां सूर लग गया है तो वहां पे आपको एकदम कंफ्यूजन ही नहीं है। जहां सूर लग गया सूरदास हो गया। उन्हीं के नाम पे ये चीजें इन्होंने रचना की हैं। सूर पचीसी के रचनाकार सूरदास हो जाएंगे। अब हम आते हैं अगर रामचरितमानस के रचनाकार। ये तो सबको पता है, गोस्वामी तुलसीदास। रामचरितमानस के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास। रामचरितमानस के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है। अब देखिए विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? विनय पत्रिका तुलसीदास। कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामलला। ठीक है, रामलला, नहशु, ये जितने भी हैं सब तुलसीदास के। आगे देखिए हमने रखा है, आप देखते जाइएगा। विनय पत्रिका के रचनाकार तुलसीदास। कवितावली, आप देखिए अगर आपको ऐसे आ गया, अगर कवितावली आ गया तो ये तीनों देखिए एकदम मैच करता है। कवितावली, दोहावली, गीतावली, ये तीनों एक जहां आ गया समझ लीजिए तुलसीदास आ गए हमारे। ठीक। कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामलला। देखिए हमारे इसमें रामचरितमानस में राम जी की बात है। राम लला, राम लला नेहचू जो है, ये वाला भी। रामाज्ञा प्रश्नावली, यहाँ पे भी राम जी का नाम है। यहाँ पे भी तुलसीदास। अब देखिए ये सारी चीजें कैसे रिलेट कर रही हैं, पूरी पता चल रही है कि रामचरितमानस तो है ही गोस्वामी तुलसीदास का। विनय पत्रिका, ये भी तुलसीदास। कवितावली, दोहावली, गीतावली के रचनाकार तुलसीदास ही हैं। कृष्ण गीतावली, देखिए वो उससे ही मैच कर रहा है। कृष्ण गीतावली के रचनाकार तुलसीदास। रामलला, रामलाल के रचनाकार तुलसीदास। रामाज्ञा प्रश्नावली के रचनाकार तुलसीदास हो जाएंगे। ठीक है। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये जितना भी हम आपको बता रहे हैं, देखिए तुलसीदास की अभी आगे भी है, इसको देखते जाइएगा। हनुमान वाहक के रचनाकार। हनुमान वाहक के रचनाकार, नहीं वाहक नहीं, हनुमान बाहुक के रचनाकार। सॉरी, हाँ गलती हो गई, सॉरी। हनुमान बाहुक के रचनाकार हो जाएंगे तुलसीदास। अब देखिए ये मैच कर रहा है आपसे, राम जी की रामचरितमानस हनुमान जी से सब ये रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो आप समझ जाइए कि तुलसीदास जी ही यहाँ पर बैठे हुए हैं। पार्वती मंगल तुलसीदास। जानकी मंगल तुलसीदास। बरवै रामायण तुलसीदास। वैराग्य संदीपनी तुलसीदास। इनका तो बहुत ही आसान है, अगर आप अपने से को लगाएंगे, अनुमान अपने से ही लगाएंगे तो तुलसीदास जी का और ये सूरदास जी का पीछे हमने देखा है, सबका बहुत ही बढ़िया से एकदम एकदम आसान सा लगता है। और लोगों का भले थोड़ा सा कठिन लगे, लेकिन इन लोगों का बहुत आसान सा लगता है। ठीक है। कैसे है? हनुमान बाहुक, पार्वती मंगल के रचनाकार तुलसीदास। यहाँ पे देखिए जानकी मंगल के रचनाकार तुलसीदास। बरवे रामायण तुलसीदास, सोचना ही नहीं है इनके लिए। वैराग्य संदीपनी के रचनाकार तुलसीदास। हाँ। अब देखिए बरसी का मायरा के रचनाकार है मीराबाई। ठीक। राग गोविंद के रचनाकार है मीराबाई। गीत गोविंद टीका के रचनाकार है मीराबाई। ठीक है दोस्तों। देखिए आप देखिए मीराबाई का यही देखिए ज्यादातर आता है मीराबाई का। ठीक है, यही तीनों ज्यादातर आता है परीक्षाओं में। आप इस पे ध्यान दे देंगे, इससे ज्यादा हमको नहीं लगता कि आएगा, क्योंकि यही ज्यादातर पूछा ही गया है। बरसी का मायरा के रचनाकार मीराबाई। राग गोविंद के रचनाकार मीराबाई। गीत गोविंद टीका के रचनाकार मीराबाई।